Vande Mataram students. Today we will start the lesson how do organism reproduce. मतलब reproduction. तो first of all we have to know what is reproduction. तो reproduction क्या होता है आपको पता ही है what is reproduction. Reproduction is the process in which organism give birth to their young ones. जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है या नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ organism, new organism of their own kind. अपने काइंड के और नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना है इसका रिप्रोडक्शन. अब आपको पता है जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स अपने जैसे और नए प्लांट्स बनाते हैं, चाहे वो सीड से बनाए, उससे बनाए, किसी भी तरीके से बनाए. एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल है वो अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिज्म मतलब सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. One is asexual reproduction. The other is sexual reproduction. In asexual reproduction, first we will study asexual reproduction. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फीचर्स हैं उसमें क्या है कि ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. जबकि सेक्सुअल मेन जो डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. और इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता और इसमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं. और इसी माइटोसिस आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा था, व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस. तो ये इसमें माइटोसिस जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का इन्वॉल्व होता है और इसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है. तो नाउ वी विल स्टडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? These are the first of all single organism involved. The second is no gamete formation. और बहुत कम वेरिएशंस होती है जहाँ बिल्कुल ही ना के बराबर. नो वेरिएशंस टेक प्लेस. नो और वेरी लेस वेरिएशंस टेक प्लेस. तो अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस सेल डिवीजन से ये होती है ऑर्गेनिज्म. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स हैं. ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, नो गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, नो वेरिएशन और बहुत कम वेरिएशन टेक प्लेस और माइटोसिस जो है सेल डिवीजन प्रोसेस से ये हो जाता है. तो अब हम इसमें इसके बहुत सारे मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. उसमें जो फर्स्ट मेथड हम जो करने लगे हैं वो है फिशन. मेथड्स ऑफ asexual reproduction. Methods of asexual reproduction. उसमें सबसे पहला है फिशन. नाम से ही आपको पता लग रहा है फिशन मतलब डिवीजन, डिवाइड करना. उसमें दो तरह का है. कौन सा है? बाइनरी फिशन
एंड मल्टीपल फिशन। दो तरह का फिशन है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। फिशन मतलब टूटना, सेपरेट होना, टू सेपरेट इनटू टू। क्या इसका मीनिंग बना? सेपरेट इनटू टू। इट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Take place in unicellular organism like amoeba। तो सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। तो आपको पता है कैसा होता है ये अमीबा। व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर इरेगुलर शेप है, दिस इज द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब वो मैच्योर हो जाता है, ग्रो अप हो जाता है, देन इट सेपरेट इनटू टू। तो सिंपल माइटोसिस का प्रोसेस इसमें आता है। सिंपल माइटोसिस जो सिंपल डिवीजन है सेल की, उससे ये डिवाइड करता है बिल्कुल सेम वे से। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस के डिवाइड करने को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। Karyokinesis is followed by cytokinesis. First the nucleus will divide, then cytoplasm divides, then cytoplasm divides। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है ऐसे, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड ऐसे इस टाइप से न्यूक्लियस, उसके बाद अभी पूरी तरह से और इसके बाद ये टू डॉटर अमीबा बन जाते हैं जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। ऑलमोस्ट क्या होते हैं? आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। दीज आर कॉल्ड द डॉटर अमीबा। किस तरह से? सिंपल जो है, सिंपल जो माइटोसिस डिवीजन से न्यूक्लियस डिवाइड करता है, क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन। और किसमें होता है ये? लिशमैनिया और पैरामीशियम। पर डिफरेंस क्या है? जब अमीबा में बाइनरी फिशन होता है तो आपको पता है अमीबा की शेप इरेगुलर है, तो कोई डेफिनेट प्लेन नहीं है जहाँ से इसने डिवाइड करना है। कहीं से भी वो डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, जैसे भी, क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। जबकि लिशमेनिया और पैरामीशियम में एक डेफिनेट प्लेन से होता है। लिशमेनिया की शेप जो जैसे इस टाइप की होती है, तो उसकी जो प्लेन होती है वो वर्टिकल रहती है। पैरामीशियम की जो प्लेन है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल रहती है, तो वो एक डेफिनेट प्लेन से डिवाइड होता है, जबकि अमीबा की डिवीजन की कोई प्लेन नहीं होती। तो पता चला ये है बाइनरी फिशन। नाउ देयर इज मल्टीपल फिशन। As the name decide, multiple means many, तो मतलब डिवाइड इनटू मैनी। It take place in plasmodium. It take place in plasmodium, that is malarial parasite. It also take place in unicellular organism. When plasmodium, malarial parasite कहाँ जाता है? जब malarial parasite एंटर करता है बॉडी में, तो ये कहाँ जाता है? आरबीसी। इसके ऊपर अटैक करता है आरबीसी में। ये आरबीसी की वॉल है, ये मलेरियल पैरासाइट, ये उसका न्यूक्लियस है।
अब ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है। किस तरह से ये डिवाइड करता है, ये अंदर ही अंदर क्या करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ऐसे गैदर हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाती है, ऐसे ये आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी। इसके अंदर ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाती है। ये जो डिवीजन है ये कब होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। कौन सी कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है कि जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता, फूड नहीं मिल रहा होता, दीज आर कॉल्ड द अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये प्लाज्मोडियम, ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम में क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो क्या होता है, ये सेपरेट अप हो जाती है इसकी वाल और बहुत सारे प्लाज्मोडियम उसमें से बाहर आ जाते हैं और थोड़ा बहुत बीच में से क्या बच जाता है, रेजिड्यू। क्या बच जाता है, रेजिड्यू। तो ये प्लाज्मोडियम बाहर आते हैं। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिशन। अब क्या डिफरेंस है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में? मेजर डिफरेंस तो आपको पता ही है कि वो सेपरेट इनटू टू एंड इट सेपरेट इनटू मैनी ऑर्गेनिज्म। और दूसरा ये कब होता है, फेवरेबल कंडीशंस में, और ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में। और ये जो जब बाइनरी फिशन होता है, नो रेजिड्यू विल बी जो भी लेफ्ट, कोई भी रेजिड्यू बीच में से नहीं बचता। और जबकि जब मल्टीपल फिशन होता है, सब रेजिड्यू विल बी लेफ्ट। तो ये डिफरेंस है इसमें मेन बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं।